कई लोग ये मानते हैं कि बिजनेस चलाना महिलाओं की बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों को उन भारतीय महिला अरबपतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए जिन्होंने अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की और आज दुनिया भर में अपने बिजनेस स्किल्स का लोहा मनवाती हैं। किरण मजूमदार का नाम उन महिलाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जिस समय किरण मजूमदार शॉ ने अपनी कंपनी की स्थापना की, उस समय एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड में भी नहीं था और एक महिला एंटरप्रेन्योर के बारे में तो बहुत ही कम सुना गया था। बायोकॉन को किरण ने अपनी मेहनत से खड़ा किया। आज उस कंपनी का मार्केट कैप 37,000 करोड़ रुपए है, जिसकी शुरुआत कभी मात्र कुछ हजार रुपयों से हुई थी। वो फोर्ब्स की सूची में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। वो भारत की एकमात्र महिला है जो अपने दम पर अरबपति बनी है। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं किरण मजूमदार की इंस्पायरिंग स्टोरी। किरण मजूमदार का जन्म 23 मार्च 1953 को हुआ था। 1973 में बैंगलोर विश्वविद्यालय से जूलॉजी में डिग्री करने के बाद वो अपने कैरियर को लेकर काफी उलझन में थी और उन्होंने इसके लिए अपने पिता से सलाह ली कि वो आखिर आगे करें तो क्या करें। किरण के पिता यूनाइटेड ब्रूवरीज में हेड ब्रू मास्टर थे और चाहते थे कि उनकी बेटी भी उनके पद चिन्हों पर चले। उनके पिता ने कहा कि आप शराब बनाने का काम क्यों नहीं करती हो। वो बड़ी सरप्राइज हुई और बोली, पापा, आप एक लड़की को शराब बनाने का काम क्यों करवाना चाहते हो, जो कि महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही गलत माना जाता है। तो उनके पापा ने कहा कि आप इसे सेक्स बेस्ड कैरियर क्यों देख रही हैं। शराब बनाना केवल एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है और इस बात में क्या अंतर है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इट इज जस्ट अ प्रोसेस। आप कुछ भी बना सकती हो उससे। आप चाहे तो बियर बना सकते हो या फार्मास्यूटिकल्स बना सकती हो। ये आपको तय करना है, लेकिन आपको जमीनी समझ होनी चाहिए। इसके बाद किरण ने यूनिवर्सिटी ऑफ बालेट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मॉल्टिंग एंड ब्रूइंग की पढ़ाई की। अपने क्लास में वो अकेली छात्रा थी इस सब्जेक्ट में और ऑब्वियस सी बात है कि क्लास में भी उन्हें बहुत सारे कमेंट्स का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक अकेली लड़की अगर इतने सारे लड़कों के बीच में पढ़ रही है तो समाज उसे वैसे भी नहीं जीने देता। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और ना सिर्फ पढ़ाई पूरी की बल्कि टॉपर रही और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ब्रूमास्टर बन गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब किरण मजूमदार नौकरी की तलाश कर रही थी तो सभी ने उन्हें महिला होने के कारण मना कर दिया। ये 1978 की बात है, जब वो 25 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया से ब्रूइंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर वापस भारत आई थी। उनके पास योग्यता होने के बावजूद सभी बियर कंपनियों ने उन्हें कहा कि हम एक महिला को इस क्षेत्र में नहीं ले सकते हैं। जब उन्हें भारत में कहीं काम नहीं मिला, तब उन्होंने विदेश की तरफ रुख किया और वो स्कॉटलैंड में ब्रूवर की नौकरी करने लगी। यहाँ उनकी मुलाकात आयरिश बिजनेसमैन लेस्ली ऑचिनोक्लास से हुई। लेस्ली भारत में फार्मास्यूटिकल्स कारोबार शुरू करना चाहती थी और वो किरण से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। उन्होंने किरण को अपना पार्टनर बनाने और कारोबार को लीड करने के लिए कहा। किरण ने लेस्ली से कहा कि मैं लास्ट व्यक्ति होनी चाहिए जिसे आप ये ऑफर देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है और ना ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी पैसा है। लेकिन लेस्ली ने उन्हें माना ही लिया और 1978 में किरण ने अपने जमा किए हुए 10,000 रुपए से बायोकॉन की स्थापना करी। उन्होंने इस कारोबार की शुरुआत एक गैरेज से की और अपनी बचत के $150 उसमें निवेश किए। पर एक बार फिर उनका जेंडर उनके लिए बाधा बन गया। कोई भी एक महिला के साथ काम करना नहीं चाहता था। उन्होंने बताया सिर्फ पुरुष ही नहीं, यहाँ तक कि महिलाएं भी एक महिला के साथ काम करना नहीं चाहती थी। वो गैरेज में आते, मुझे देखते, उन्हें लगता कि मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ। 40 उम्मीदवारों से मिलने के बाद वे अपने पहले कर्मचारी को हायर कर सके, जो कि एक रिटायर गैरेज मैकेनिक था। कारोबार के लिए पूंजी जुटाना दूसरी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरी सिर्फ उम्र 25 साल थी, इसलिए बैंकों को लगा कि ये एक लड़की है जो बिजनेस शुरू करना चाहती है, जिसे कोई नहीं समझता। आखिरकार 1989 में एक बैंकर उन्हें लोन देने के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उनके बिजनेस पर बढ़ने लगा। उसके बाद किरण रुकी नहीं। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत वह अपनी कंपनी को लगातार आगे बढ़ाती गई। आज वो एक सफल बिजनेस वूमेन है। कई अवार्डों से उन्हें नवाजा जा चुका है। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश में बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने लेकिन कभी भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें मेहनत का फल मिला। शुरू होने के पहले साल में ही बायोकॉन इंडिया, अमेरिका और यूरोप तक एंजाइम्स आयात कर रही थी। इस तरह भारतीय बाजार में धीरे धीरे बायोकॉन कंपनी का नाम बन गया। कोई रास्ता दिखाने वाला उन्हें नहीं था जिनके नक्शे कदम पर वो चलती, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। बिजनेस की समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी समझ खुद तैयार करी और इसके बाद
उन्होंने बायोकॉन को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी इस सफलता में उनके माता-पिता का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनके पिता समय से आगे की सोच रखते थे। वो सोचते थे कि वो एक लड़की है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने हिसाब से करियर चुनने का हक नहीं रखती है। उन्होंने अपनी लड़की को वो सब कुछ करने दिया, जो अक्सर लोग उस टाइम अपने लड़के को करने देते थे। उन दोनों पेरेंट्स ने किरण में आत्मनिर्भर बनने की नींव रखी। स्टॉक मार्केट में बायोकॉन ने 2004 में एंट्री ली और पहले ही दिन $1 बिलियन पहुंच गई। उसी साल कंपनी ने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। किरण मजूमदार को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया में वो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। इसी तरीके से वो बहुत सारे अवार्डों से देश और विदेश दोनों में सम्मानित हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों एक इंस्पायरिंग बिजनेस वूमेन किरण मजूमदार की कहानी। कैसी लगी आपको इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। जब तक आप देखते रहिए, एंड अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।